Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन एंड देन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड देन इससे जो प्रायर वीडियो था, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने स्टडी किया था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हायरार्किकल अरेंज किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था हमारे 3 बायोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वूज, जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, ठीक है। 5 किंगडम्स में डिवाइड करने से पहले जो है हमने ये देखा था कि उन्होंने क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट करी तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में रखा, देन किंगडम को फर्दर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ में डिवाइड किया। अगर आपको ये चीज़ें फिर से क्लियर करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो आपको इसमें प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा। अब वो 5 किंगडम्स कौन से थे, आइए उसको जानते हैं पहले। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय R.H. विटेकर इन 1969। ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं ये R.H. विटेकर, 3 साइंटिस्ट है ना, 3 बायोलॉजिस्ट, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वूज जो थे, वो 3 साइंटिस्ट थे। उनमें से R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 किंगडम्स में डिवाइड करा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा, अरेंज किया, ठीक है। तो उन्होंने 1969 में ये क्लासिफिकेशन जो थी वो क्रिएट करी, जिसमें किंगडम को डिवाइड किया गया था 5 किंगडम से। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंगाई, then plantae and then animalia. Okay, so these are the 5 important kingdoms which was created by R.H. Whittaker in 1969. Number 1 was Monera, Protista, number 2, number 3 fungi, number 4 plantae and number 5 is animalia. Right, तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहला पहला किंगडम जो पढ़ेंगे वो है हमारा किंगडम मोनेरा। राइट, आगे देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है किंगडम मोनेरा की। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें प्लेस किए गए हैं उनके क्या फीचर्स हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कि फॉलोइंग आर इट्स बेसिक फीचर्स। मोनेरा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक फीचर्स क्या क्या थी। राइट, आगे देखते हैं। नंबर 1 इसमें दिया है कि दीज आर प्रोकैरियोटिक एंड दीज आर यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक हमने पढ़ा था, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म वो जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है, जो ओल्ड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या थी, जो ओल्ड थी, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। एंड देन यूनिसेलुलर भी हमने पढ़ा था, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय ओनली सिंगल सेल। राइट, देन सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे कैन बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक ये टर्म हमने लास्ट वीडियो में भी हायरार्की और क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था। दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं या बाहर से मीन्स दूसरे प्लांट्स पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या किसी एनिमल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो अपना खाना खुद बना लेते हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरी चीज़ों से लेते हैं, दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, दीज आर हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में तो हमें पता है ना कैसे प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक, दे मेक देयर फूड बाय देयर ओन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने पढ़ा था, प्लास्टिड्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है
जो हेल्प करता है फूड सिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल की हेल्प से जो प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और ये केमिकल एनर्जी जो प्लांट के पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें उसके साथ रिएक्शन करके फूड और ऑक्सीजन बनाता है, जो हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। और फूड किस फॉर्म में बनता है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये तो हो गई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक लाइक वी लिविंग बींग्स या एनिमल्स, जो मतलब जो एनिमल्स हैं वो ग्रीन ट्रीज को खाते हैं, हम भी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। सो वी ऑल आर हेट्रोट्रॉपिक, राइट। देन सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियोइड, यानी एसेक्सुअल सेल डिवीजन होता है। मतलब हमने पढ़ा था ना कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ये जो है सेल डिवीजन करते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन होता है इनमें। ये सेल डिवाइड होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, राइट। आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, मतलब जो इनकी सेल वॉल होती है मे बी जो वो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोडक्ट की कंपाउंड की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मे और मे नॉट हैव सेल वॉल। कुछ एनिमल्स, जो कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें या तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है या सेल वॉल नहीं भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी स्ट्रक्चर, राइट। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एनाबिना एंड बैक्टीरिया विच आर हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो एनाबिनाइन बैक्टीरिया, वो हेट्रोट्रॉपिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया हो गए। देन साइनोबैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे मेक देयर ओन फूड। एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें देखिए बैक्टीरिया एंड एनाबिना का यहाँ पे आपको डायग्राम भी क्लियर किया गया है। सो इसके बेसिक फीचर्स क्या थे, दीज आर प्रोकैरियोटिक, unicellular, mode of nutrition can be autotrophic or heterotropic, cell division is present, ये इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, बट ये सेल डिवीजन होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कंपोज्ड होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। और कौन कौन से एग्जाम्पल थे इसके, एनाबिनाइन बैक्टीरिया जो हेट्रोट्रॉपिक जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिनका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, जैसे इसमें कहा गया दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लाइफ, सबसे लाइफ का सबसे छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं, ठीक है। इनको माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है, दैट इज वाई बिना माइक्रोस्कोप के वी कांट सी थ्रू द नेकेड आइज, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लाइफ, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप हर चीज़ को ध्यान से नोट करते जाइए, एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप, या जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं उनको आप ये मेरा वीडियो शेयर करें, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, अंडरस्टैंड। देखते हैं किंगडम मोनेरा, क्यों इन्हें स्मॉलेस्ट ऑफ लाइफ कहा गया है, क्यों, दीज आर माइक्रोस्कोपिक। द किंगडम मोनेरा इज मोस्ट न्यूमरस एंड इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, दीज इंक्लूड्स बैक्टीरिया। इसमें ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बैक्टीरिया है। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शंस एंड अदर फॉर्म्स आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन्स। हमने पढ़ा ना, बैक्टीरिया डिजीज भी लाते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे ह्यूमंस के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कैसे, जैसे जब हम कर्ड की बात करते हैं, कर्ड कैसे बनता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर हम अपनी फील्ड्स में इस साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये एक तरह से क्रॉप के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन और डिजीज़ कॉज करते हैं, जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो भी जो है किसी तरह से, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो एज अ पैथोजन काम करते हैं ना, बॉडी को का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, अंडरस्टैंड। तो देन मोनेरा को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, समटाइम्स दे एग्जिस्ट इन क्लस्टर्स, ग्रुप में भी कहीं ना कहीं ये मिल जाते हैं। मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं या समटाइम्स ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, या साइनोबैक्टीरिया जिसको हमने पढ़ा था, उनके पास, किसी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसी में सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, है ना। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं
तो हम देखते हैं कि इसमें मोनेरा में 2 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया की बात की गई है, यानी इनको मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक था आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया यानी ये मोस्ट प्रिमिटिव थे। जब अर्थ पे सबसे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो वो होती है आर्की बैक्टीरिया की, यानी इनके पास वो सारा एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था, इनका जो बॉडी थी, इनके जो सेल्स थी, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट थी कि जो जिसकी वजह से ये अर्थ पर सबसे पहले ये नोटिस किए गए। देन हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। वहाँ पर अगर आपको याद हो कि जब इवोल्यूशन हुआ तो बॉडी में कुछ चेंजेस हुए ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये आर्की बैक्टीरिया जो थे, इनमें जब डेवलपमेंट हुआ तो ये बन गए मोस्ट एडवांस्ड यू बैक्टीरिया। ठीक है, देन यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया क्या था, इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट थी, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, राइबोसोम प्रेजेंट था, यानी ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, फिर से आप एक बार इसको मैं आपको समझा देती हूँ कैसे, कि मोनेरा में जो है, मोनेरा को 2 काइंड्स में अगर हम देखें तो इसमें 2 तरह के हमें बैक्टीरिया मिले, आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड वॉज यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव थे, सबसे पहले अर्थ पर अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, दैट वाज आर्की बैक्टीरिया। आफ्टर इवोल्यूशन इनमें चेंजेस आए, देन यू बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हुआ, है ना, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। और इनमें वेल डिफाइंड सेल वॉल थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, राइबोसोम प्रेजेंट था। तो यानी सारे सेल ऑर्गेनल यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट थे। राइट, क्लियर। देन एक बार फिर से आप समरी इसकी कर लीजिए कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसको R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। और वो 5 किंगडम्स कौन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसमें से हमने मोनेरा को पढ़ा। मोनेरा कैसे थे, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, प्रोकैरियोटिक, सेल मेम्ब्रेन में बी प्रेजेंट, में बी एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जितने थे वो एब्सेंट होते थे, है ना। एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म का मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से बैक्टीरिया के थे, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, है ना, जो अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उनका जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट था बिकॉज ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। I hope student it is clear to you all. Keep watching and keep learning, and don't forget to like, share and subscribe my video. और जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया प्लीज़ आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। Till then, goodbye.